मोहम्मद आदिल साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। एज है वो तो 34 और 16 साल का एक्सपीरियंस है। एजुकेशन बिजनेस स्टडीज में है। आई वांट टू जॉइन योर प्लेटफॉर्म, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। इनकी क्या ऑप्शंस हैं इनके लिए? एज 34 है, 16 साल का एजुकेशन बिजनेस स्टडीज है। ठीक है, एजुकेशन ली उन्होंने, और क्या करें? यार देखो, 34 तो एज यंग एज है। 33 साल की उम्र में सब जन्नत में होंगे। बंदा जो है ना 55 साल तक अपने आप को फील करता है कि वो बहुत ज्यादा फिट आदमी है। 60 साल तक बड़े बड़े सहाबा कराम की डेथ बहुत देर से हुई। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु और सब। ठीक है ना, अबू दुजाना के जल्दी शहीद हो गए थे। मुख्तलिफ जो बड़े स्कॉलर्स, मतलब जो बड़े सहाबा हैं, फाइटर्स जो थे। ठीक है। सो तुम तो अभी जवान आदमी हो। ठीक है। और उमर बिन खत्ताब ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 9 शादियां की हैं। ठीक है ना, कम व बेश, अल्लाह कभी बेशी माफ फरमाए। उनमें से एक उन्होंने अपनी 50 साल की उम्र में, पता नहीं 52 समथिंग की उम्र में शादी की। सो ऑन एंड सो फोर्थ। गालिबन हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु की बेटी से की। वट एवर द केस वॉज, उनसे उनके बच्चे भी हुए। सो यू आर फिट, यू आर, सो जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, वो 50 साल के जो साहब थे, ये सब, यू आर ऑल ऑफ यू आर यंग। सो रिमेंबर दिस, इफ यू आर फिजिकली फिट, देन यू आर यंग। अगर तुम्हारा पेयर शेप पेट निकला हुआ है, दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो अपना पेट अंदर करो, कि जब तुम शीशे में खड़े हो तो तुम्हें नजर आए कि हाँ, पेट पे मसल्स नजर आ रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट्स अ बिग प्रॉब्लम। एनीवे, द क्योंकि कम खाओगे तो सब सेट रहोगे, एक्टिव रहोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके। ये मैं अपने भाई को भी बोलता हूँ और वो सुनता नहीं है मेरी बात। ठीक है ना। लेकिन एनीवे, मैं तुम सब लोगों को कह रहा हूँ, बच्चों के लिए छूट है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी, उनको सब डेवलपमेंट चाहिए होती है, सब कुछ ना, उसके लिए उनको थोड़ा सा खा पी लें, कोई मसला नहीं। 34 ईयर्स है, 16 ईयर्स की एजुकेशन एंड बिजनेस स्टडीज का मतलब है तुमने बैचलर्स किया हुआ है बिजनेस स्टडीज में, जो भी है, उसके बाद तुमने कुछ नहीं किया। 12 जमातों के बाद तुमने 4 साल का बैचलर्स किया है। ये बीबीए किया होगा या वट एवर द केसेस, राइट। तुम्हें एआई ऑप्स से स्टार्ट करना चाहिए। एआई ऑप्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, सब बता चुके हैं हम लोग, उसके अंदर लिखा हुआ है। उसको पढ़ने के बाद तुम 35, एट द एज ऑफ 35 तुम कंप्लीट करते हो। ठीक है। और एट द एज ऑफ 36 35 जैसे तुम कंप्लीट करते हो, सब कुछ करते हो, तो तुम अपनी जॉब पे हम तुम्हें लगा सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट आती है उसके अंदर, अल रज़ाक प्रोग्राम की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद। अगर तुमने वो कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो तुम, यानी कि ओवर, यानी कि जो तुम्हारी अर्निंग है, जहां पर भी तुम इंडिया पाकिस्तान में जहां पर बैठे हो, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी अर्निंग मिडिल ईस्ट में हो सकती है। पैसे जमा करके फिर तुम वहां से एक एंकर डालकर, वहां अपने मुल्क से निकल कर, साउथ एशियन कंट्री से निकल के मिडल ईस्ट में बैठे, और फिर वहां से टारगेट करो बाहर जाने के लिए, तो तुम बाहर भी निकल सकते हो। तो रास्ते तुम्हारे लिए सारे खुले हुए हैं, मगर उसके लिए तुम्हें एक्सट्रीम प्रिसिशन, कंसिस्टेंसी, साबित कदमी, ठीक है ना, और जो है ना डिसिप्लिन चाहिए। तो अगर तुम वो डिसिप्लिन ला सकते हो, तो यू शुड स्टडी डिप्लोमा इन एआई ऑप्स। यू शुड गो फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स, प्रिपेयर योर सेल्फ इंशाल्लाह, एंड देन यू विल बी एबल टू सिक्योर बेटर जॉब्स। आई एम नॉट श्योर, तुमने ही नहीं लिखा कि तुम क्या जॉब है तुम्हारी, कितने कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो, क्या नहीं कमा रहे। मैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को देख रहा हूँ इंडिया में। ऑलमोस्ट जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, स्टैट्स, ऑफिशियल स्टैट्स के मुताबिक 50% अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अनऑफिशियल स्टैट्स के मुताबिक 70% से ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट है। यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट जो पास होकर निकल रहे हैं, पाकिस्तान में 80 to 90% है। आंखें बंद करके कह दो, नंबर्स की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बच्चे आ रहे हैं ना, हमें पता है, चाहे वो लम्स हो, जीआई के हो, कुछ भी हो। ठीक है ना। तुमने जहां से ही पढ़ा, आईबीए से पढ़ा, कहीं भी पढ़ा, हालात बहुत खराब है। ठीक है ना। बांग्लादेश के इससे भी बुरे हालात हैं, 100% अनएम्प्लॉयमेंट है। बांग्लादेश बेचारा बहुत ही खराब है। नेपाल को काउंट ही नहीं करो। चाइना के अंदर ऑलरेडी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। चाइना ने अपनी पूरी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनाई हुई है। ठीक है ना, और कंज्यूमर बेस इकोनॉमी बनाई हुई है। उसकी हाई टेक सेक्टर जो है ना, इस तरह का नहीं है। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि यार हम क्या करें, तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं। हमारे पास बहुत चाइनीज हैं यहाँ पर, कनाडा में, यूएसए में जा रहे हैं सब कुछ करने के लिए। ठीक है। और वो यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो यहाँ पर अपनी आगे दुकान खोल देते हैं, कहते हैं वापस नहीं जाना चाइना। ठीक है ना। तो ये जो ममालिक हैं, ये जो पूरे 7 ममालिक हैं, ये चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये जो पूरी बेल्ट है, और ऊपर नीचे ईस्ट वेस्ट पे जो कंट्रीज हैं, और नॉर्थ साउथ में जो कंट्रीज हैं, साउथ में तो नीचे समंदर है, नॉर्थ में जो कंट्रीज हैं सारी, दे ऑलवेज टेंड टू लीव देयर कंट्रीज एंड गो आउटसाइड, बिकॉज देयर इज नथिंग देयर। ठीक है ना। इट्स अ गुड, लाइक, तुम्हारे लिए जो है ना एक अच्छा रिटायरमेंट होम है। जैसे लोग अमेरिका में, यहाँ कनाडा में रहते हैं, फ्लोरिडा में रिटायरमेंट के लिए
जो है ना, जब सर्दियाँ होती हैं तो सारे गोरे जो है ना फ्लोरिडा चले जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे पाकिस्तानी हैं, गर्मियों में यहाँ रहते हैं, सर्दियाँ जब यहाँ होती हैं पाकिस्तान चले जाते हैं। गोरे फ्लोरिडा जाते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तानी कराची, लाहौर इधर उधर चले जाते हैं सर्दियों में, क्योंकि वहाँ मौसम अच्छा होता है। तो ये जो ममालिक है ना, ये सब इसी तरीके से हैं, ठीक है ना। एक रिटायरमेंट होम की तरह है। यहाँ बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। तुम 34 के हो, पता नहीं तुम्हारी शादी हुई नहीं हुई, क्या तुमने वो भी नहीं लिखा हुआ। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई और फ्यूचर नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम्हें फ्यूचर बनाना है, सब कुछ करना है, तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ करप्शन है। यहाँ पर पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। वक़्त दूर नहीं है कि लोग जो है ना लकड़ियाँ जलाकर खाना पका रहे होंगे घरों में, ठीक है ना? वो वक़्त दूर नहीं, क्योंकि हर चीज़ की लोड शेडिंग हो रही है। क्योंकि जब हमारे मुल्क के अंदर जब ना गलीज़ मुर्दार लोग बैठे होते हैं, ताकत जो जो उसमें है, इंसाफ नहीं है, इंसाफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? कुरान व मैंने कि वो अगर कुरान व हदीस के मुताबिक नहीं है, वो तो है ही नहीं, ठीक है ना? तो जो गोरों का कानून है उसके मुताबिक भी नहीं, ठीक है ना? यानी कि किसी सूरत में नहीं। यहाँ पर कुरान व हदीस नहीं है, लेकिन गोरों के कानून के मुताबिक तुमसे कोई ज़्यादती नहीं कर सकता। तो वहाँ उन्होंने फिर भी एक एस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है, उसमें खराबी है, सब कुछ है, बहुत खराबी है, मगर उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो ये चीज़ें तुम्हें बाहर मिलेंगी, यहाँ अपने ममालिक में कुछ नहीं मिला। इंडिया में तो बस जो जो जिसके पास पैसा है वो बड़ा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो बाहर है। बांग्लादेश में तो जो वो भी इसी तरह करप्शन में ये है। चाइना में जिसके पास बड़ा नंबर है फ़ोन का, उठा के ताल्लुकात हैं तो वो काम कर सकता है। सब जगह इसी तरह है। तो ये सारे जो ममालिक हैं इनका यही हाल है। सो मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है, एआई ऑप्स पढ़ो, तैयारी करो, एआई ऑप्स प्लस ब्लॉकचेन पढ़ो या डीसीसी प्लस ब्लॉकचेन पढ़ो, जो तुम्हारी इस्तात है उसके हिसाब से तुम कोर्स पिक करो, पढ़ो, जो पढ़ोगे उसके हिसाब से तुम आगे उसको देखकर बाहर निकल सकोगे। दिस इज़ माय रिकमेंडेशन फॉर यू।